आज मैं आपको अपनी वाइब्रेशन को और ज़्यादा हाई करने का जो सीक्रेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है। बोला जाता ना कि आप है ना ग्रेटिट्यूड कर लो, मेडिटेशन कर लो और सेल्फ लव कर लो, सेल्फ हीलिंग कर लो। आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई होना शुरू हो जाती है, आप एक हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहना शुरू कर देते हो। बट इसके अलावा भी एक चीज और है जो मैंने जब से स्टार्ट करा है, मैंने जब से उस चीज के अंदर मैंने एंटर करा है, मैंने देखा है मेरी एनर्जी और ज्यादा हाई हुई है, मैंने देखा है मेरी वाइब्रेशन और ज्यादा हाई हुई है। एंड वो है स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना। ठीक है। मैंने जब से स्पिरिचुअल होना शुरू करा है, स्पिरिचुअलिटी को और ज्यादा फॉलो करना शुरू किया है, मंत्र चेंट करना पर्सनली जो मैं करती हूँ उसको मैंने करना शुरू किया है, मेरी वाइब्रेशन और ज्यादा ऊपर 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 उठती चली गई। ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग है और ये सारी चीजें तो हैं ही, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। आप अपने मेंटल लेवल पे खुद पे काम करो, है ना, फिजिकली अपनी बॉडी को इधर उधर मूवमेंट करवाओ, अपने फिजिकल एक्टिविटी करना, है ना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट होती ही होती हैं। बट इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने फील करा, जो मैंने फॉलो करने के बाद उस चीज को एनालाइज करा है कि इस चीज से मेरी एनर्जी और ज्यादा हाई हुई है, इस चीज में आने के बाद मेरी वाइब्रेशन और ज्यादा हाई हुई है। जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, स्पिरिचुअलिटी की चीजों को मैंने फील करना शुरू करा है, मैंने मंत्र चेंट करना शुरू करा है, तब से मैंने देखा है मेरी एनर्जी और ज्यादा हाई होती जा रही है, मेरा ऑरा पॉजिटिव होता जा रहा है। मैं ना उस भगवान की, उस यूनिवर्स की छत्र छाया में रहती हूँ, हर चीज में उनको याद करती हूँ, हर चीज में मैं उनको ही मतलब ओवरऑल अपनी जो लाइफ है मैं उनको सौंप के चलती हूँ कि आप ही हो जो है, मुझे नहीं पता। एंड इस चीज ने मुझे इतना ज्यादा हेल्प करा है ना। और सच में मैं जब से मैं अपने उस भगवान से, उस यूनिवर्स से मैंने अपना कनेक्शन और स्ट्रांगली बनाया है, मैं उनके कनेक्शन में रहती हूँ, मेरी वाइब्रेशन और ज्यादा हाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो यूनिवर्स है, वो जो भगवान है, वो जो गॉड है, वो ऑलरेडी एक हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी है। जब हम एक हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी में के साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी तो हाई होनी ही होनी थी। तो ये मेरा एक और सीक्रेट मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आप कोई भी भगवान को मानते हो या पर्सनली कोई गॉड को मानते हो, आप उनका मंत्र चैंट कर सकते हो। मैं पर्सनली कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल की पूजा पाठ करती हूँ, उनको बहुत मानती हूँ। तो मेरा एक मंत्र होता है उनका, ठीक है, उसको मैं रोज डेली उसका चैंट करती हूँ, 108 टाइम मैं उसका चैंट करती हूँ। इससे मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हुई है, क्योंकि जो मंत्राज होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। कोई भी भगवान का मंत्र होता है उसको बनाया ही उन शब्दों से जाता है जिन शब्दों की एनर्जी सबसे हाई होती है। कोई भी मंत्र आप बोलोगे ना, जैसे नॉर्मली जो बेसिक जो पर्टिकुलर मंत्र है ओम, राइट, हर कोई जानता होगा। ओम जो वर्ड है, जो एक मंत्र है, उसमें जो भी शब्द है छोटे छोटे, ओम, राइट, तो ये अपने आप में जब हम बोलते हैं तो एक एनर्जेटिक वर्ड है। जब हम ओम की चैंट करते हैं तो अपने आप में बहुत एनर्जेटिक वर्ड है, ये अपने आप में एक पावरफुल मंत्रा है। जब इस मंत्रा को हम डेली बेसिस पे चैंट करें तो आपकी एनर्जी अपने आप हाई होना शुरू हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जितना हो सके उस भगवान से रिलेशन बनाओ, जितना हो सके उस यूनिवर्स से रिलेशन बनाओ। और जब से मेरी लाइफ में मैंने कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, मैं वो लड्डू गोपाल मेरी लाइफ में आए हैं, तब से मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, तब से मेरी जिंदगी में मिरेकल्स हो रहे हैं, तब से मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल होते ही होते हैं। और जब से मैं उनके साथ मैंने अपना कनेक्शन बनाया है, मंत्र चैंट करती हूँ, उनकी पूजा रोज करती हूँ, मॉर्निंग में, नाइट में, जब से उनकी सेवा करनी शुरू करी है, मैंने देखा है मेरी एनर्जी में और चेंजेस आए हैं, मेरी वाइब्रेशन में मैंने और ज्यादा चेंजेस देखे हैं। मैंने अपनी वाइब्रेशन को अप होते हुए देखा है, राइट। वो बोलते ना कि जैसे संगत वैसी रंगत, मतलब जिस संगत में रहते हैं वैसी रंगत तो आती ही है। आई मीन टू से, अब अगर किसी नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, आपका नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना है तो आप नेगेटिव होंगे ऑब्वियसली। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो, हाईएस्ट वाइब्रेशनल पर्सन के साथ, पीपल के साथ रहते हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो हाई होना शुरू हो जाती है, आप ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हो।
राइट। तो जैसे संगत वैसी रंगत। तो इसलिए मैंने भगवान से अपना रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, उनके साथ मैं इतना कनेक्ट हूँ, इतना ज्यादा कनेक्ट हूँ कि मेरी एनर्जी उनके जैसी बनती जा रही है, मैं और ज्यादा प्योर होती जा रही हूँ। उस भगवान से भी, उस यूनिवर्स से भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है, राइट। उनका नेचर कैसा होता है, भगवान का नेचर कैसा होता है, एकदम प्योर। ना वो किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, ना वो किसी के लिए जेलसी रखते हैं। हम भगवान को इतना नेगेटिव बोलते हैं, भगवान को इतना कोसते हैं। हमारी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है ना, हम बोलते हैं आपने क्यों कर दिया भगवान, राइट। भले गलती हमारी हो लेकिन हम बोलते हैं ना। लेकिन भगवान कभी आपको ये नहीं बोलते कि तुमने मुझे ये बोला था, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। वो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं, भले ही हमको कितना भी नेगेटिव बोले। ये होती है प्योर एनर्जी के साइन, राइट। तो आप एक ये भी होता है ना कि हम भगवान से कैसे कनेक्शन बनाएं। अगर मैं पर्सनली अपना भी बताऊं ना कि भगवान से मैंने कैसे कनेक्शन बनाया, यूनिवर्स से मैंने कैसे कनेक्शन बनाया, उनके जैसा नेचर बना लो, राइट। उनके जैसा नेचर बना लो। अब उनके जैसा नेचर कैसे बनेगा, लोगों को गॉसिप करना बंद कर दो, दूसरों को ब्लेसिंग देना शुरू कर दो, दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो, दूसरों के लिए जो जेलसी है उसको बंद कर दो, बात बात पे गुस्सा करना बंद कर दो। ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, राइट। क्योंकि भगवान होते हैं वो एक प्योर एनर्जी होती है, यूनिवर्स की एक बहुत ही प्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक हाईएस्ट एनर्जी होती है, राइट। लेकिन इसके अपोजिट अगर बात करें डेविल की, राक्षस डेविल, उनकी एनर्जी हाई नहीं होती ना, राइट। क्योंकि उनके अंदर की जो एनर्जी है वो नेगेटिव होती है, वो किसी को मारने की भावना रखते हैं, वो किसी के लिए बुरा सोचते हैं, हर्ट करने की इंटेंशन रखते हैं, तो फिर उनकी एनर्जी लो हाई नहीं होती। राक्षस को कोई पूजता है, उसकी कोई पूजा करता है, नहीं करता। भगवान की करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी प्योर है, उनकी एनर्जी पॉजिटिव है। तो जब आप भगवान से अगर आपको रिलेशन भी बनाना है ना, तो आप उनके जैसा नेचर बना लो, एकदम प्योर नेचर, एकदम प्योर पॉजिटिव, सबके लिए अच्छा सोचना, ब्लेसिंग्स देना, एक प्यार की एनर्जी रखना। अगर आप भगवान से रिलेशन बनाना चाहते हो, एक प्योर एनर्जी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, एक प्यार वाली, एक काइंडनेस वाली एनर्जी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ये एक मेरा एक और सीक्रेट है जिससे मैंने अपनी वाइब्रेशन को हाई करा है। मैं पर्सनली मंत्र चैंट करती हूँ। मंत्र चैंट से चीजें मैनिफेस्ट होती हैं नहीं होती हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाईएस्ट वाइब्रेशन में आपको जरूर रखती है, आपका ऑरा क्लीन जरूर करती है, आपकी वाइब्रेशन को क्लीन जरूर करती है, आपकी एनर्जी को प्योर एनर्जी जरूर बनाती है। ये चीज मैंने देखी है। ओके, तो ग्रेटिट्यूड करना, मेडिटेशन हो गया, ये सारी चीजें तो जरूरी है ही। इसके साथ अगर आप कोई मंत्र, कोई पर्टिकुलर मंत्र आप चैंट करना शुरू कर दो, या भगवान से रिलेशन बनाना शुरू कर दो, यूनिवर्स से डेली बेसिस पे बातें करना शुरू करो, उनके साथ अपनी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें शेयर करना शुरू करो, उनके साथ बातें करना शुरू करो, उनके साथ अपना एक काइंड रिलेशन बनाना शुरू करो, उनको फ्रेंड बनाओ, उनसे कन्वर्जेशन करो, रोज उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आप मंदिर के सामने जाके कर सकते हो, या नॉर्मली आप ना नेचर में जाके भी भगवान से, यूनिवर्स से बातें कर सकते हो। इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है मेरी वाइब्रेशन को हाई करने में। ये मेरा एक और सीक्रेट है, चाहो तो आप इसे फॉलो करके देख सकते हो। इसके अलावा नेचर से ज्यादा कनेक्शन बनाओ, नेचर से ज्यादा कनेक्ट रहो। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी बातें करते हैं, वो भी बातें करते हैं, है ना। वो तभी आप समझ पाओगे जब आप उनसे कनेक्शन बनाओगे, जब आप उनसे बातें करना शुरू करोगे, जब आप आगे से उनसे बातें करना शुरू करोगे, आप अपना हाथ आगे बढ़ाओगे, तब वो फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए, वो नेचर भी आपसे अपना हाथ आगे बढ़ाएगा। आप उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज तभी समझ पाओगे जब आप उनसे बातें करना शुरू करोगे। नेचर भी बातें करते हैं, पेड़ पौधे भी बातें करते हैं, बट आपको बस उनको एक साइन तो दो, एक मौका तो दो उनको अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, राइट। तो ये चीज और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। नेचर से कनेक्ट जितना हो सके आप हो जाओ। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने जब से फॉलो करना शुरू करा है और चेंजेस मैंने अपनी एनर्जी के अंदर देखा है, वो है स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना। ठीक है, पूजा पाठ हो गया, या भगवान पे बिलीव करना हो गया, चीजों को भगवान पे, यूनिवर्स पे सरेंडर करके चलना। आपको पता है मैंने अपनी लाइफ के अंदर, अब मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो क्यों मिला, मुझे इतना जल्दी कैसे मिल गया। मैंने
बाहरी जो लोग हैं उनसे अपना रिलेशन कट कर लिया, ठीक है। जो लोग आसपास के लोग होते हैं, हमारे सराउंडिंग जो पर्सन होते हैं, वो हमें सजेशन देते हैं ना, ओपिनियन अपना अपना शेयर करते हैं, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये करो, ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें हमें बोलते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, हमें डिसअपॉइंट भी करते हैं, हमारा जो मतलब हमें ऐसे मजबूर कर देते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव डाउट्स आना शुरू हो जाए, ठीक है। मैंने जब से लोगों से कनेक्शन तोड़ दिया, जब मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से भी अपना कनेक्शन तोड़ दिया, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अंदर आई और मैंने समझना शुरू करा, मैंने स्पिरिचुअलिटी को समझना शुरू करा, मैंने अपने सारे फ्रेंड सर्कल, जितने भी स्कूल फ्रेंड्स भी थे ना मेरे, सबसे कनेक्शन तोड़ दिया, चाहे कितने क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, मैंने कनेक्शन तोड़ दिया। क्योंकि मुझे एक सही रास्ता दिखाना, सही रास्ता मुझे ढूंढना था, और वो मुझे एक ही इंसान था, एक ही एनर्जी थी जो मुझे दे सकती थी, वो है यूनिवर्स, वो है भगवान। भगवान ही मुझे वो एक सही रास्ता दिखा सकते थे। देन मैंने उनसे अपना रिलेशन बनाना शुरू कर दिया, उनके साथ मैंने कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया, और वो कनेक्शन मैंने बनाया कन्वर्जेशन से, स्टार्ट करा मैंने कन्वर्जेशन करके, बातें करके, ठीक है। यूनिवर्स से कनेक्शन बनते बनते मेरे लाइफ में लड्डू गोपाल जी आ गए, मेरे कृष्ण जी से मेरा कनेक्शन बन गया, अब मैं उनसे बातें करती हूँ, है ना, अपनी जितनी भी चीजें होती है मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। तो मेरा यही कहना है आपसे कि अगर आप चाहते हो कि अपनी एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज करना, हाई एनर्जी को बनाना, तो हाईएस्ट एनर्जी वाले हाईएस्ट एनर्जी में रहना शुरू करो, हाईएस्ट एनर्जी वाली चीजों को से कनेक्ट होना शुरू करो, और वो है यूनिवर्स, भगवान, उनसे रिलेशन बनाओ जितना हो सके। मैंने जब से सच में मैंने स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मैंने इस चीज को फील करा है, एनालाइज करा, मेरी एनर्जी और ज्यादा हाई होती जा रही है, मेरी वाइब्रेशन और ज्यादा प्योर होती जा रही है, क्योंकि हर दिन मैं भगवान से, यूनिवर्स से सीखती हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है, उनसे भी मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, राइट, क्योंकि उनका जो नेचर है वो मैं अपना नेचर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैक्सिमम तो मैंने बना चुकी हूँ, है ना, 99% तो, बट थोड़ी बहुत है वो भी मैं अपने ऊपर और काम कर रही हूँ, लेकिन मैं 100% उनका जैसा अपना नेचर बना रही हूँ, और जैसे जैसे मैं अपना नेचर भगवान के नेचर जैसा बना रही हूँ, एकदम प्योर, एकदम पॉजिटिव, काइंडनेस अपने अंदर ला रही हूँ, मैं देख रही हूँ मेरी एनर्जी हाई होती जा रही है, मेरी वाइब्रेशन और ज्यादा हाई होती जा रही है। सेल्फ लव करना तो इम्पोर्टेंट है ही, और ग्रेटिट्यूड करना तो इम्पोर्टेंट है ही, मेडिटेशन करना भी इम्पोर्टेंट है, बट ये एक और चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, और ये चीज मैंने खुद एनालाइज करा, मैंने इस पर खुद काम करा है, काम करने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं स्पिरिचुअलिटी में मेरी अवेकनिंग स्टार्ट थी, है ना, अब शायद मैक्सिमम मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, ठीक है, हो गई है, लेकिन पहले मैं इस स्पिरिचुअलिटी के अंदर आई ही थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, चीजें कैसे होती है, क्या होती है, कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं, मतलब एक्सेट्रा मुझे नहीं पता था, बट नाउ मुझे पता है सारी चीजें, तो इसलिए मेरा इस चीज के साथ एक्सपीरियंस रहा है, मैंने काम कर रही हूँ स्पिरिचुअलिटी के अंदर, तो मुझे पता है, मैं मंत्रास के साथ भी काम कर रही हूँ, मैं अलग अलग मंत्र तो यूज नहीं कर रही, एक पर्टिकुलर मेरा मंत्र है वो मैं चैंट करती हूँ, रोज करती हूँ 108 टाइम, सो वो मैं मंत्र यूज कर रही हूँ, उसके बाद मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने ये तो देखा है कि मंत्रास मैनिफेस्टेशन को पूरा करे या ना करे, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि मंत्रास को भी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करते हैं, कि इस मंत्र से ये मैनिफेस्ट हो जाती है, इस मंत्र को, ये मंत्र करो ये मैनिफेस्ट हो जाएगी, ये मंत्र करो जॉब आ जाएगी, ये मंत्र करो मनी आ जाएगा। मुझे जॉब मनी वगैरह तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है एनर्जी मेरी हाई हुई है, मंत्र करने से, मंत्र चैंट करने से एनर्जी मेरी हाई हुई है, वाइब्रेशन मेरी इंक्रीज हुई है, मेरी ऑरा के अंदर चेंजेस जरूर आए हैं। तो अगर आप भी ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन वगैरह करते हो, इनको करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाओ, ठीक है, यूनिवर्स से, भगवान से थोड़ा कनेक्शन बनाओ, कोई एक पर्टिकुलर मंत्र है उसकी चैंट करना स्टार्ट कर दो, आपका ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर मंत्र आपको नहीं पता, नॉर्मली जो ओम वाला जो मंत्र है, ओम, उसका भी चैंट कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको मेडिटेशन मिल जाता है, आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो, बट आप थोड़ा स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाओ, ताकि आपका ऑरा और ज्यादा क्लीन हो जाएगा। स्पिरिचुअल, जो आपने कभी देखा होगा, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कभी आपने देखा होगा तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं ना, हम किसी से मिलते हैं, हमें लगता है भैया कितनी प्योर एनर्जी है,
वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ जाते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आके उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो वो लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। उनका ऑरा ही अलग ऑरा होता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के अंदर इतनी पावर है कि वो आपके ऑरे को क्लीन कर सकती है, वो आपकी वाइब्रेशन को चेंज कर सकती है, पॉजिटिव बना सकती है, आपको एक हाईएस्ट वाइब्रेशनल पर्सन बना सकती है। तो जितना हो सके भगवान से, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाओ, कि यूनिवर्स, भगवान भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो इतनी हाईएस्ट एनर्जी है। जब आप उस हाईएस्ट एनर्जी के साथ काम करोगे तो आपकी एनर्जी भी ऑटोमेटिकली हाई होना शुरू हो जाएगी। ओके, ये चीज है जो मुझे थोड़ी डिफरेंट है, मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। ओके, आई होप इस वीडियो से भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। और मतलब मैंने जो पर्सनली अपनी वाइब्रेशन पे काम करते करते मुझे थोड़ा सा नॉलेज हुआ कि हाँ, ये चीज ने मेरे लिए काम करा, तो आप भी डेफिनेटली यूज करके देख सकते हो। आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, ये चीज भी फॉलो करके देखना शुरू कर दो। भगवान से कनेक्शन बनाओ, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाओ, और उनके साथ कनेक्ट होना शुरू करो, और यूनिवर्स के साथ काम करना शुरू करो। रोज उनसे बातें करो, रोज उनसे कन्वर्जेशन करो। आपका जो ऑरा है वो और ज्यादा क्लीन होना शुरू हो जाएगा, आपकी एनर्जी और ज्यादा क्लीन होना शुरू हो जाएगी। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा, एक्सप्लेन करा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।